पाकिस्तान अपने पानी के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी रोकी की धमकी पर पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने वाज़ेह किया कि पानी को सियासी दबाव या किसी को मजबूर करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत सिंतास मुआहदे की एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी की फराहमी में रुकावट डालना भारत के अपनी आलमी वादों की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आयतुल्ला खामनई की नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए आज ईरान रवाना होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तस्दीक। ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि दोहा में ईरान और अमरीका ने आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान रवाना। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में आला सतह पाकिस्तानी वफ़द तेहरान रवाना हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी वफ़द में शामिल। पाकिस्तानी वफ़द तेहरान में ईरानी आला क़यादत से मुलाकातें भी करेगा। पीटीआई का आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से टिकटों की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी मुअत्तल कर दी गई। पीटीआई का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं, तहम मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज़ाद कश्मीर के मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल किए जाएँ, इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी की जाए। आज़ाद मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत IPP में शामिल। अब्दुल अलीम खान से अहम मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत, साबिक़ वज़ीर सेहत और साबिक़ मुशीर भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कहा शमूलियत से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में जाने का ऐलान। PP आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन और जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज़ राठौर से मुलाकात में इंतखाबी मुहिम और तंजीमी तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं। मैं इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कश्मीर के हर ज़िले का खुद दौरा करूँगा। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेल इस्लाहात से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का खिताब। कहा, इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हुकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खिताब में कहा, मैंने जेल काटी है, मुझ पर जो गुजरी उसको देख कर जेल रिफॉर्म्स की। जेल में एक रोज़ मेरी शुगर कम हो गई थी, मदद के लिए चलाई लेकिन कोई ना आया। मेरे साथ कांप रहे थे। एक गुड़ वाली बोतल थी, वो भी गिर गई। मुझे टूटी बोतल से गुड़ खाना पड़ा जिसमें कांच शामिल था। इसलिए अब मैं जेल में एमरजेंसी बैंक बटन मुतारिफ करवाया है। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रहते। कानून की बालादस्ती से लोगों का अदालतों पर एतमाद बरकरार रहता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत जेलों में जाम इस्लाहात कर रही है। सिंध की जेलों में कैदियों को तकनीकी तालीम भी दी जा रही है। जेल इस्लाहात करनी है तो इसका आगाज़ अडियाला जेल से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खिताब। कहा, बानी PTI नाहक कैद हैं, उनके भी हुकूक हैं, उनका इलाज ज़ाती मुआलजीन से कराया जाए, अहल खाना से मिलने दिया जाए। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात करने वालों के लिए इंतज़ार गाह बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं।
बलूचिस्तान हुकूमत जेल इस्लाहात को तरजीह दे रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सूबे भर में इस्लाही इदारों को मुस्तहकम करने के लिए इस्लाहात बलूचिस्तान हाई कोर्ट के करीबी ताउन से नाफिज की जा रही हैं। सूबाई हुकूमत रिवायती क़ैद पर मबनी निज़ाम से हटकर एक ऐसे जदीद इस्लाही मॉडल की जानिब मुंतकिल हो रही है जिसका मरकज़ बहाली, मुआशरे में दोबारा इंज़माम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ है। लाहौर में एक रोज़ में छत गिरने का दूसरा वाक़या। रावेंट रोड पर बच्चों के खेलने के दौरान हादसा। टी.आर. गार्डर से बनी छत अचानक ज़मीन बोझ। छत गिरने से कम से बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी। बच्चे गिर छत पर खेल रहे थे। अचानक टी.आर. गार्डर से बनी छत मुनहदिम हो गई। जाँ बहक होने वाली बच्ची की शनाख्त 13 साला उमेरा के नाम से हुई। ज़ख्मियों में 30 साला रिमशा बीबी, 50 साला रशीदा बीबी और 13 साला सुमेरा शामिल। सानिया कहाना के बाद लाहौर में एक और अफसोसनाक हादसा। बागवानपुरा में निजी स्कूल में समर कैंप के दौरान ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई। 8 साला बच्चा जाँ बहक, राहगीर और मजदूर समेत 4 अफराद ज़ख्मी। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। बच्चे दूसरी बिल्डिंग में थे। दीगर तमाम बच्चे हादसे में महफूज रहे। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल और असातिज़ा को हिरासत में लेकर स्कूल को सील कर दिया। वाक़े का मुकदमा एजुकेशन अथॉरिटी की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार को कसूरवार ठहराया गया। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल काज़मी और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ताहिरा नज़ीर को भी मुअत्तल कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC अवार्ड के वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर नजरसानी करने का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को जोर दिया गया है कि सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय अखराजात, ज़रूरियात और मुमकिन आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद विफाक समाजी खदमात और माशी शोबों में सरगर्म है, जिससे वसाइल का ज़िया और जवाबदही का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बल्दियाती हुकूमतों को नवाज़े इख्तियारात दिए गए हैं और न ही मुनासिब माली वसाइल फराहम किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी रेवेन्यू हदफ हासिल करने पर मुबारकबाद दी। कहा, FBR में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। टैक्स वसूली के साथ साथ टैक्स दहंदगान और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी भी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक मज़ीद 70 किलोमीटर तौसी देने का फैसला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खुसूसी इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस वे तामीर से आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए जदीद और महफूज सफरी सहूलत का आगाज़ होगा। NHA के जारी मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब के तमाम शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो गईं। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खिताब। कहा, पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं। पंजाब के अवाम के लिए सफ़र महफूज और आसान बना दिया गया। पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसों को पहुँचाएंगे। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इकदाम करना होंगे। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का इलेक्ट्रिक बस सर्विस के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब सूबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल में वज़ीर आला भी शामिल है। आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी अज़्म अहमियत का हामिल है। हुकूमत सिंध का रोजगार फराहमी पायलट मनसूबे आई वर्क फॉर सिंध को बाकायदा सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आई वर्क फॉर सिंध सूबे के नौजवानों और इदारों के लिए एक मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। हुकूमत सिंध आई वर्क फॉर सिंध को बाकायदा सरकारी प्रोग्राम में तब्दील करना चाहती है। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी ताउन और मरबूत अंदाज में काम करें।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया टाउन में एक कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, माजी में शहरियों के लिए समाजी तकरीबात के इनेकाद की मुनासिब सहूलत मौजूद नहीं थी। अब मुख्तलिफ इलाकों में कम्युनिटी सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। हम शहरियों को मज़ीद समाजी सहूलियात फराहम करेंगे ताकि एक सेहतमंद माशरे की क़याम को फ़रोग़ मिल सके। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती हुकूमत के शहर में बेहतरी के इक़दाम के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। कराची पुलिस और PIBS अस्पताल के दरमियान तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे से कराची पुलिस के अफसरान, जवानों, रिटायर्ड एहलकारों और उनके अहलखाना मुस्तफ़ीद होंगे। पुलिस एहलकारों को आंखों, दिल, ज़ियाबितस और दांतों के इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुंह और ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी समेत दीगर तिब्बी सहूलियात मुफ्त या रियायती बुनियादों पर दस्तयाब होंगी। और खौफनाक मखलूक, खूनी मनासिर, खौफ की दास्तान। हॉलीवुड हॉरर फिल्म एविल डेड बर्न का पहला ट्रेलर जारी। फिल्म मशहूर एविल डेड फ्रेंचाइज की नई किस्त है। फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।